राहुल गांधी को मोदी सरकार ने संसद के भीतर बोलने नहीं दिया, लेकिन मोदी जी जब उतरे राज्यसभा में, उन्होंने अपना रुदाली का कैसेट जबरदस्त चलाया है। और इस बार खुद अपने मुंह से जिस तरह से उन्होंने अनगिनत बार मोदी तेरी कब्र, मोदी तेरी कब्र, मोदी तेरी कब्र बोला कि मेरा तो सर ही चक्कर खा गया कि ये देश के प्रधानमंत्री को हो क्या गया है। उनका कैसेट यहीं क्यों फिर गया है। आखिर जिन सवालों का जवाब देश की जनता उनसे चाहती है, उसका जवाब देने के बजाय वह छाती पीट पीट कर रुदाली का गाना क्यों गा रहे हैं। मोदी जी, कौन आपकी कब्र खोद रहा है, कौन आपका विरोध कर रहा है। और विरोध करना, विरोध में सवाल उठाना और आपको नुकसान पहुंचाना, क्या इसमें डिफरेंस ही खत्म कर दिया है आपने। लेकिन आज तो इंतहा ही हो गई मोदी जी आपकी रुदाली की। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं, मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुदाली का नया ही बिल्कुल कैसेट रिलीज हुआ। तगड़ा कैसेट है जो मार्केट में नहीं, राज्यसभा में रिलीज किया गया, जिसमें मोदी जी विपक्ष के ऊपर जब हमलावर हुए तब उन्होंने यह जुमला अनगिनत बार रिपीट किया। खुद अपने कानों से सुनिए और विश्वास कीजिए कि यह देश के तीसरी बार चुने गए प्रधानमंत्री हैं जो यह कैसेट बजा रहे थे सदन में। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं, मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, जो सिर्फ राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वही नहीं पूछ रहे, पूरा इंडिया ब्लॉक ही नहीं पूछ रहा, बल्कि हम सब। मोदी जी, जिसे आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों को आपने रिमोट कंट्रोल दे रखा है, हम सब आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया मोदी जी कि जब आपसे बहुत गंभीर सवाल पूछे जा रहे थे तब आप यह रुदाली कैसेट बजाने लग गए। इस रुदाली कैसेट यानी विक्टिमहुड, यानी मुझे मार रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, इसका आलाप करने की अभी क्या जरूरत पड़ी आपको। यह सोचने की बात है, क्योंकि अभी तक जो सदन में दिखाई दिया कि आप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं देना चाहते, उसकी बहुत ठोस वजहें भी हैं। क्योंकि वह जिक्र कर रहे हैं एम नरवणे की किताब का, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का, जिसमें सीधे सीधे यह सवाल आपके ऊपर उठता है, आपके रक्षा मंत्री पर उठता है कि जब चीन के टैंक घुस रहे थे तब आप सेना को सपोर्ट करने के लिए खड़े क्यों नहीं हुए। लेकिन उससे बड़ा भी एक सवाल है कि जिस समय आप यह रुदाली का कैसेट बजा रहे हैं, उस समय, ठीक उसी समय आपने फोन पर बात करके अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से ट्रेड डील कर ली। इसका अनाउंसमेंट ट्रंप ने किया। सदन जानना चाहता है, 140 करोड़ लोग जानना चाहते हैं कि सारे अनाउंसमेंट ट्रंप क्यों कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे। आप इसका जवाब नहीं देना चाहते, बस मदर ऑफ ऑल डील्स या फिर जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस की तमाम सरकारों को पानी पी पी कर कोसते रहते हैं। लेकिन यहां सवाल उससे बड़ा है जो हम पूछना चाहते हैं आपसे और बिरला जी से, लोकसभा अध्यक्ष से, कि उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया कि लोकसभा में आप बोल नहीं पाए क्योंकि आप डर गए थे कि कांग्रेस की महिला सांसद आपके साथ हमला कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। सवाल यह है मोदी जी कि यह आरोप जो लगा है, यह आरोप सच्चा है या आपको बचाने के लिए लगाया गया था। तो हमारे पास, मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय
देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। और आगे यह मोदी जी कि संसद तो अभी चलनी है, और अगर आप कह रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है कि आप पर हमला करने वाली थी कांग्रेस की महिला सांसद, तो आप क्या एक्शन लेंगे? क्या आप उनकी गिरफ्तारियां करवाएंगे? क्या करेगी मोदी सरकार इस अपने आरोप का कि कांग्रेस के महिला सांसद मोदी जी से सवाल पूछने नहीं आ रहे थे, उनको जवाब देने के लिए मजबूर करने नहीं आ रहे थे, उन पर हमला करने आ रहे थे? The women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? But there was a And strategy the to Prime hurt Minister, the absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him, or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. आज की तारीख में इतना बेहुदा मजाक शायद इस सदन में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा, जहां अपने ही फेलो एमपीज के ऊपर, और वह भी महिला सांसदों के ऊपर, सत्ता पक्ष ने इस तरह का आरोप लगाया। पवन खेड़ा सही कह रहे हैं, आप और आपकी सरकार डर गई है। किससे किससे डर रहे हैं मोदी जी आप? लोकसभा अध्यक्ष ने आज एक बहुत अजीब सी बात कही कि प्रधानमंत्री को उन्होंने लोकसभा में आने से रोका क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री पर हमले का अंदेशा था। हमला किससे? साथी सांसदों से। महिला सांसद, कांग्रेस की महिला सांसद जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उनसे प्रधानमंत्री को हमले का अंदेशा है। हमले और विरोध में एक अंतर होता है। जिसको लोकतंत्र समझ में आता है वो ये अंतर समझता है, प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आता। नरेंद्र साहब, आप किससे नहीं डरते ये बता दीजिए। हमें मालूम है आप चीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप एप्स्टीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप अमेरिका से डरते हैं, हमें मालूम है आप किसान से डरते हैं, आप नौजवान से डरते हैं, आप किताब से डरते हैं, नरवणे साहब की किताब से डरते हैं, संविधान की किताब से डरते हैं। दरअसल हकीकत यह है कि आप सवाल जवाब से डरते हैं। आपको उन सवालों का जवाब देना नहीं आता। जो सवाल अब आपके पास, आपके सामने आ रहे हैं, वो एप्स्टीन पर हैं, वो नरवणे साहब की किताब पर हैं, वो अमेरिका की उस अजीब सी ट्रेड डील पर हैं। हम पिछले 12 साल यही सोचते थे कि ये साहब जो हैं, ये घर में तो डायर हैं और बाहर कायर हैं, लेकिन आज हम आश्वस्त हो गए हैं, आप घर में भी कायर हैं, आप बाहर भी कायर हैं। एक लिस्ट तो जारी कर लीजिए, आप किससे नहीं डरते, ताकि हमें यह तो मालूम पड़े हमारा प्रधानमंत्री कुछ तो ऐसा है जिससे नहीं डरता।